तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ा समझने की ट्राई करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम और एचसीएफ। तो बहुत ही बेसिक से अप्रोच करेंगे और बेसिकली मैं इस क्लास में आपको क्वेश्चन अप्रोच करना ही सिखाऊंगा। क्वेश्चन नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, बस अप्रोच करना सीखेंगे। तो जैसे मैं अप्रोच करता हूँ एलसीएम का क्वेश्चन, वैसे ही मैं बताऊँगा। जैसे मैं एलसीएम के लिए याद रखता हूँ कि जो एलसीएम होता है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू होता है लार्जेस्ट नंबर। और ये बहुत सारे बच्चे हैं हमारी क्लास में जो भी ज्वाइन कर रहे हैं जो इसको जानते हैं। अब ये है क्या, उसको एग्जांपल से हम धीरे धीरे समझेंगे। सिमिलर ऐसा ही पॉइंट मैं एचसीएफ के बारे में भी कह सकता हूँ कि जो हमारा एचसीएफ है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स हम पहले याद रखेंगे और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें हेल्प करेगा। तो पहले हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं हम। मैं इसको रब करता हूँ पहले। तो हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास 3 नंबर है। पहला नंबर हम मान लेते हैं हमारे पास 90 है। दूसरा नंबर हमारे पास 36 है। एंड तीसरा 324 है। और आपको एग्जाम में आ जाता है कि इनका ऐसे बताइए। और ऑप्शंस आ जाते हैं 36, 90, 18, 9। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आप क्वेश्चन अप्रोच कैसे करोगे? पहले हम समझते हैं, हमने अभी एक चीज़ समझी इस क्वेश्चन में कि जो हमारा एच सी एफ है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये सिनारियो हम क्रिएट कर चुके हैं कि एच सी एफ जो हमारा हो रहता है वो या तो इक्वल होगा स्मॉलेस्ट नंबर के या उससे छोटा होगा। बेसिकली छोटा होने का मतलब उसका फैक्टर होगा। ऐसे कोई भी छोटा नंबर नहीं लेंगे, फैक्टर होगा उसका। तो बेसिकली पहले हम तो नंबर देखेंगे। हमारे पास नंबर एक 90, 36, 324। तो स्मॉलेस्ट इनमें से 36 है। तो सबसे पहले हम 90 को रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज ये तो 36 से बड़ा है। तो 90 ऑप्शन नहीं हो सकता है। देन थोड़ा रब करेंगे हम ताकि थोड़ा हमें इजी हो जाए देखने में। तो हमारा जो ऑप्शन था ये है 36 एंड दिस इज 18। तो अब हमारे पास 36 भी हो सकता है। 36 का ही फैक्टर 18 है, तो इसको 8 मान लेते हैं। अब 8 36 का फैक्टर ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ मैं, 9 भी हो सकता था। 8 36 का फैक्टर नहीं है, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो पहले तो हम रिजेक्शन पे दो पॉइंट तो रिजेक्ट करके हम यही देख के कि हमारा एच सी एफ जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू होता है हमारे स्मॉलेस्ट नंबर के। थोड़ा और आगे बढ़े यहाँ से। तो अब हम, आप डिविजिबिलिटी रूल्स जानते हो, तो डिविजिबिलिटी रूल से ही चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करूं 36 का, ये प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम्स है। किस किस का? 12 एंड 18 एंड 2 का कर सकता हूँ। यस। और बेसिकली 18 एंड 2 का रहने दें, इससे बेटर कर सकते हैं हम इसको 9 एंड 4 का भी कर सकते हैं। 18 एंड 2 को प्राइम नहीं है ना, क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर आ गया। 9 एंड 4 इज बेटर। हाँ, 9 और 4 का प्रोडक्ट 36 होता है। और को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका एच सी एफ इक्वल्स टू 1 होता है। और को प्राइम रूल हमारा डिविजिबिलिटी का ये बताता है कि जिन जो नंबर को प्राइम है वो अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिवाइड करता है। तो बेसिकली दिस इज को प्राइम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जो आप किस में यूज़ करते हो? 6। आपको सबको 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? पहले हम थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज ना होने से, 6 का डिविजिबिलिटी रूल आप क्या करते हो? 2 एंड 3 से जो डिवाइड होता है वो 6 से भी होता है। क्यों? क्योंकि आपस में दोनों को प्राइम है। तो सिमिलर यही रूल हम 36 के लिए क्रिएट कर दिया कि 36 ऐसा नंबर है जो डिविजिबल है 9 एंड 4 से। सिमिलरली 18 के लिए भी करते हैं, 9 एंड 2। अगेन 9 एंड 2 को प्राइम है। तो 9 से 90 भी डिवाइड होता है। 36 तो होता ही है क्योंकि इसी का को प्राइम निकाला हमने ये।
और 324 भी होता है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, सम ऑफ ऑल डिजिट आर डिविजिबल बाई 9, तो वो नंबर भी 9 करता है, या हम डिजिट सम बोल सकते हैं। अगर डिजिट सम 9 या 9 का मल्टीपल आएगा तो वो 9 से डिवाइड होता है। अगेन 4 से भी ट्राई करेंगे। 4 से लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं तो 94 से नहीं होगा, तो इसका मतलब 36 भी नहीं है। तो अब चौथा चेक करने की ज़रूरत नहीं, हम इसको आंसर मान सकते हैं, बट हम चेक करेंगे। 9 से 90 डिवाइड होता है, 2 से होता है, यस होता है। 2 से 36 होता है, होता है। 9 से 36 होता है 24, दिस सब कुछ होता है। तो हमारा आंसर 18 आएगा। तो पेपर में आप करने भी बैठ सकते हो, बट ऑप्शन रिजेक्ट करने से आपका टाइम बचेगा। और हो सकता है पहले ही हिस्से में ऑप्शंस ऐसे बने हों, फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन में सभी ऑप्शंस ऐसे होते जो ना ही 36 के फैक्टर होते, फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन 7 होता, एक ऑप्शन 11 होता, एक ऑप्शन 18 होता, एक ऑप्शन 13 होता, तो इस क्वेश्चन में इसको रिजेक्ट करना आसान है, स्मॉलेस्ट नंबर का फैक्टर नहीं है। इसको रिजेक्ट करना आसान है, स्मॉलेस्ट नंबर का फैक्टर नहीं है। इसको रिजेक्ट करना आसान है, स्मॉलेस्ट नंबर का फैक्टर नहीं है। तो विदाउट कैलकुलेशन हम आंसर बता सकते थे। और एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर ऑप्शंस कुछ और होते, फॉर एग्जांपल ऐसे ऑप्शंस होते जो 36 से बड़े हैं, फॉर एग्जांपल एक 18 होता, दूसरा 42 होता, तीसरा 90 होता, तीसरा एंड देन 180 होता, तो हम रिजेक्ट कर सकते थे। 180 भी नहीं हो सकता, 90 भी नहीं हो सकता क्योंकि 36 से बड़े हैं, 42 भी नहीं हो सकता था, 18 करेक्ट आता। तो ये चीज़ें आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है एलसीएम एचसीएम में ये वाली दिक्कत बच्चों को कम है। दिक्कत कहीं और पे है, बच्चे सोचते हैं कि हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करना है कि हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, मीन्स हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो दिक्कत कहाँ पे है, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस में। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को अपने अप्रोच कैसे करना है कि हमें कैसे पता चलेगा एलसीएम निकाल रहे हैं या एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो बेसिकली एक तरीका है, अगर किसी नंबर में आप अप्रोच क्या करते हो, अप्रोच क्या कर सकते हो, क्या आप वहाँ इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो, फाइनल वैल्यू आपकी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है या फाइनल वैल्यू आपकी ज़ीरो की तरफ जा रही है, ये डिसाइड करेगा आप क्या निकालोगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो ये अप्रोच रखो। अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई अनंत काल की वैल्यू निकाल सकते हो, इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हो, आर वी कैन से nth वैल्यू निकाल सकते हो, तो वहाँ पे हम एलसीएम का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे हमारी वैल्यू ज़ीरो का अप्रोच कर रही है वहाँ पे हम एचसीएफ का यूज़ करेंगे। अभी एग्जांपल देते हैं इनका, एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं लेके मान सकता हूँ, एलसीएम का ले लेते हैं जैसा क्वेश्चन आता भी है, वो है बेल रिंग करती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है। मान लो एक 9 सेकेंड्स के बाद करती है, एक 7 के बाद करती है, एक 12 के बाद करती है, फिर वो कहता है कि बोलो कि दोबारा कब साथ में रिंग करेंगे। तो बेसिकली दोबारा का पूछा है, दूसरी बार का, तो फर्स्ट टाइम वाला निकालेंगे। अगर ये 100 टाइम भी पूछ सकता है तो धीरे धीरे हमारी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ ही जा रही है, हम इनफाइनाइट टाइम भी कब बजेगा वो निकाल सकते हैं। तो इस केस में हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का बेसिक तरीका जो भी आप यूज़ करते हैं, मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन से बेस्ट लगता है, तो मैं 9 के प्राइम फैक्टर लिखूंगा, 9 इक्वल टू 3 इंटू 3, 7 खुद ही प्राइम है, 12 इज 2 की पावर 2 इंटू 3, तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा। पहले रूल क्या होता है हमारे पास, हम यूनिक सभी लिखेंगे और हाईएस्ट पावर। यूनिक है हमारे पास 2, 3 एंड 7, इनका प्रोडक्ट और इनकी हाईएस्ट पावर्स, तो बेसिकली 4 इंटू 9 इंटू 7, यही हमारा एलसीएम है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे कि आप पूरा रिजल्ट निकालोगे, ऑप्शन से भी करेक्ट किया जा सकता है। 7 इंटू 9 63 होता है, तो 3 मान के चलो, इंटू 4
12 होता है तो 2 मान के जिसके एंड में 2 है पहले तो उसी को चेक करना। हो सकता है ऑप्शन में 2 के एंड में 2 हो तो फिर पूरा करें, बट अगर नहीं है तो यहीं तक करना है क्वेश्चन, यूनिट प्लेस की ही मल्टीपल करना है। ठीक है, तो ऐसे मैं चाहूँगा ऐसे अप्रोच करो आप, ताकि आपका कुछ टाइम बचे, जो अगर लेंथी पेपर आ रहा है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से अगर आगे बढ़ा जाए, एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम। क्वेश्चन अभी रिसेंट वाले एग्जाम में आप देखना, मैथ में क्वेश्चन आया था ए बी एंड, ये इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ए बी और सी की स्पीड दी हुई थी, शायद ए 18 था, बी 24 था एंड सी इज 36। इनकी स्पीड्स है किलोमीटर पर आवर में, तीनों की स्पीड्स हैं, ये भी किलोमीटर पर आवर है और ये भी किलोमीटर पर आवर है। बेसिकली इस क्वेश्चन में भी एलसीएम ही निकालना, ये स्पीड दी हुई थी तो ये डिस्टेंस भी एक आर में 36 ही कंप्लीट कर रहा था, वो एक आर में 24 कर रहा था। स्पीड का ये मतलब है कि इतना डिस्टेंस एक आर में कंप्लीट कर रहा है। तो बेसिकली इनका एलसीएम क्या होता, अभी हम कुछ पढ़ चुके हैं, एल सी एम इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर या उसका मल्टीपल। बहुत तरीके एलसीएम निकालने के, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट मैं यहाँ पे मल्टीपल से निकालूंगा बिकॉज इसका फर्स्ट मल्टीपल 36 है, 24 का फर्स्ट मल्टीपल 24 है, 18 का फर्स्ट मल्टीपल 18 है। तो आप लिख सकते हो नेक्स्ट आर में, फर्स्ट आर में ये नेक्स्ट आर में 72 पे पहुंचा, बट मैं पहले ये रास्ता नहीं अपनाऊंगा, जैसे मैंने अप्रोच किया पेपर में वैसे ही करते हैं पहले। मैं एक चीज़ समझ गया था कि 36 तो इन कैल्शियम नहीं है। 36 के बाद मैंने देखा 36 के बाद 72 आता है इसका मल्टीपल, और मुझे ये समझ आ गया था देख के ही क्वेश्चन कि ये 72 के डिविजिबल हैं सारे, बिकॉज ये 9 × 8 से बनेगा, को प्राइम रूल, ये 24 जो है वो 9 × 8 दोनों को करता है, क्योंकि 8 से 24 जाएगा, उसमें से जो 3 आएगा वो 9 से जाएगा। सिमिलरली 18 भी इसको कर रहा था, 9 × 2 18 इसके अंदर इंक्लूड था। तो 24 × 3 72 होता है, तो दैट मीन्स इसको 3 आर लग रहे थे, इसको 2 आर लग रहे थे, और 18 × 4 होता है 72, तो इसको 4 आर लग रहे थे। क्वेश्चंस में दिया हुआ था इन दोनों के बीच के टाइम का गैप 1 आवर है और इन दोनों के बीच के टाइम का भी 1 आवर, ये हमें लिखना था। क्वेश्चन सिंपल था, एलसीएम का ही क्वेश्चन था। थोड़ा बेसिक मैं पेपर में घुस गया था तो थोड़ा वहाँ से आइडिया लगा रहा था, तो इसको थोड़ा और इजी करते हैं कि जब भी आपको एलसीएम का क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से काट, यहाँ पे ऑप्शन था नहीं ना, एलसीएम का डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड होगा, तो मैं चाहूँगा आप एलसीएम का क्वेश्चन ऑप्शन से अप्रोच करो, और ऑप्शन से अप्रोच करके आपका फास्ट होगा, आपके पास टाइम बचेगा बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लेंथी आ रहे हैं जर्नल में उनके लिए। तो मान के चलते हैं ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं निकलता है, तो आपके पास बहुत सारे तरीके पहले से आप जानते हो, आप एग्ज़ाम के बहुत क्लोज हो, आपने सब तैयारी करी हुई है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से जानते हो, आप डायरेक्ट डिवीजन मेथड से जानते हो, तो कोई भी मेथड लगा के आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन आता है एलसीएम और एचसीएफ से, वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स से रिलेटेड, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो बेसिक क्वेश्चन पहले तो ये आता था कि दोनों नंबर दिए होते थे, इन दोनों में से एक चीज़ दी होती थी, तो आप रेस्ट दूसरी निकालते थे। ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आता था, बट अब थोड़ा सा इन्होंने इसको बदल दिया है, अब ये रेशो देते हैं नंबर्स का, तो घबराना नहीं है, रेशो वाला क्वेश्चन ईजी होता है। ये देंगे कि आपका नंबर 2:3 के रेशो में है, तो आपको एलसीएम दिया हुआ है, मान के चलते हैं 90 दिया हुआ है, तो आपको एचसीएफ बताना, ये क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बट थोड़ा सा है ना कि नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आपको मानना है एचसीएफ आपका एच है। तो अगर एच एच सी एफ है तो इनके बीच में से जो कॉमन फैक्टर कटा होगा वो एच सी एफ ही कटा होगा, तो आपके नंबर बन जाएंगे 2h इंटू 3h, फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, इंटू एलसीएम 9nt इंटू एच सी एफ इज h।
एच और एच कैंसिल हो गया, 3 30 ज़ार 2 15। तो सिंपली आपका एच सी एफ इज इक्वल टू 15 हो गया। हो सकता है आपको फाइनली नंबर पूछा हो, तो नंबर आपका ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, नंबर भी निकल गए और आपका एच सी एफ भी निकल गया। तो क्वेश्चन सिंपल ही आता है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं है कि अब नंबर दिए होंगे रेशो दिया रहता है। तो इजी ही क्वेश्चन है, जैसे पहले करते थे आप नंबर्स के साथ, वैसे ही है, एचसीएफ के साथ प्रोडक्ट करके इसे ट्राई कीजिए। इजी क्वेश्चन रहता है और आप आराम से एग्जाम में इसको निकाल सकते हो। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, दैट इज़ अभी नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूँगा कि पीडीएफ सॉल्व करें हम, ये जो कंसेप्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं उनको यूज़ कर पाएँ। तो अभी फ्रैक्शन में आने शुरू हो गया कि कभी कभी फ्रैक्शन का आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए आ जाता है। ये भी इजी है, बट जिस बच्चे ने घर में ट्राई नहीं किया ऐसा क्वेश्चन, उसके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। मान लो आपको बोला है 2/7, 3/2, 9/4, इनका एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी बोला जा सकता है, एचसीएफ और एलसीएम। तो इसके लिए बेसिकली आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि जो चीज़ निकालनी है ऊपर वाले नंबर्स, दैट मीन्स न्यूमिनेटर्स का, वही निकालेंगे हम। जो हमारे न्यूमिनेटर्स हैं उनका सेम निकालेंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका ऑपोजिट निकालेंगे। अब ऑपोजिट से क्या मतलब है मेरा, कि अगर आपको बेसिकली अगर इस क्वेश्चन में मैं बताता कि सॉरी इस क्वेश्चन में मैं बताता कि पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं बताता हूँ ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इज सबसे बड़े नंबर से करेंगे चेक, 9 2। तो मैं डायरेक्टली 18 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 से भी होता है, 9 से भी होता है, 2 से भी, और 9 का मल्टीपल है, सेकंड मल्टीपल ही है। तो इजिली हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ में ये प्राइम है, तो अगर प्राइम नंबर आ गया या तो ये आंसर होगा, और वैसे भी ये सबसे छोटा है, या तो 2 आना चाहिए था, बट 2 7 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो एक ही नंबर बचता है एचसीएफ में, 1। दैट मीन्स इसका एलसीएम आएगा 18। बट इसी क्वेश्चन में अगर हमें एचसीएफ निकालना होता, क्या निकालना है, एचसीएफ, तो अब न्यूमिरेटर्स का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे फिर से ये प्राइम नंबर है, या तो 2 आंसर होगा या इससे छोटा होगा, तो इससे छोटा 1 है जिसका फैक्टर। और नीचे मतलब डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ से हमें एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम 7 से निकलेगा, 7 का मल्टीपल 14 है नेक्स्ट, बट 14 को 4 डिवाइड नहीं करता है। 21 है नेक्स्ट, 21 को 4 डिवाइड नहीं करता है। 28 है नेक्स्ट, 28 को 4 डिवाइड करता है, तो दैट मीन्स 1/28। तो दिस इज योर एचसीएफ। तो अभी की क्लास में हम यहीं पे क्लास छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं पीडीएफ लेके आऊँगा, और पीडीएफ में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप के। तो ये बेसिक है जैसे आपको अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चंस का। हो सकता है मैंने बहुत मिस किया हो, तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करते हैं हम। जो भी अभी मिस रहा होगा, जो भी अभी छूट रहा है हमसे, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है।